नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। किस कंपनी को खरीदने की दौड़ में है अदानी, जिंदल और वेदांता? LIC के लिए क्या है अच्छी और बुरी खबर? गो फर्स्ट खरीदने की किसने जताई है इच्छा? बताएंगे आपको और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। मास फाइनेंशियल के शेयर ने आज 984 रुपए की 52 हफ्ते की ऊंचाई को छुआ। इस कंपनी का AUM पहली बार 10,000 करोड़ रुपए के पार निकला है। साथ ही स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी के मुताबिक 17 जनवरी को कंपनी के बोर्ड की बैठक होने वाली है, जिसमें बोनस शेयर जारी करने के साथ साथ पूंजी जुटाने पर भी विचार किया जाएगा। खबर के चलते मास फाइनेंशियल के शेयर में आज करीब 8.5% की बढ़त के साथ 939 रुपए के स्तर पर क्लोजिंग हुई। LIC के शेयर ने आज करीब 4% की मजबूती के साथ 862 रुपए 40 पैसे तक की ऊंचाई को छुआ, क्योंकि कंपनी को पिछले 7 असेसमेंट ईयर में अंतरिम बोनस से जुड़ा 25,464 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स रिफंड मिला है। हालांकि कंपनी को असिस्टेंट कमिश्नर IT मुंबई ने 1371 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस भी भेजा है, जिसके खिलाफ कंपनी ने कहा है कि वो अपील करेगी। कारोबार के अंत में LIC का शेयर करीब 3% की बढ़त के साथ 854 रुपए 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। मई 2023 से बंद पड़ी एयरलाइन गो फर्स्ट के लैंडर्स यानी कर्जदाताओं ने निवेशकों से वित्तीय बोली मंगवाने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू कंपनी स्पाइसजेट के अलावा शारजहां की स्काई वन, अफ्रीका की साफ्रिक इन्वेस्टमेंट्स और US की NS एविएशन ने गो फर्स्ट को खरीदने की इच्छा जाहिर की है। खबर के चलते गो फर्स्ट की प्रमोटर ग्रुप कंपनी बॉम्बे बर्मा का शेयर 1/4% की बढ़त के साथ 1,656 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। टाटा कंज्यूमर का शेयर आज 2% फिसलकर 1,134 रुपए 75 पैसे तक लुढ़क गया था। कंपनी ने 7,000 करोड़ रुपए में कैपिटल फूड्स और ऑर्गेनिक इंडिया नाम की कंपनियों के 2 अधिग्रहण की घोषणा की है, जिसकी फंडिंग के लिए कंपनी 3,500 करोड़ रुपए का राइट इश्यू करने के विकल्प पर भी विचार करेगी। कारोबार की समाप्ति पर टाटा कंज्यूमर का शेयर करीब 0.5% गिरकर 1,152 रुपए 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। हडको के शेयर ने आज 8% से ज्यादा के उछाल के साथ 136 रुपए 85 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। ये कंपनी जापान के बाजार से ECB के जरिए 6.5% से 7% की ब्याज दर पर रकम जुटाने की योजना बना रही है, जबकि मौजूदा समय में ये कंपनी 7.5% से ब्याज दर पर रकम जुटा रही है। फाइनेंशियल ईयर 26 तक इस कंपनी की लोन बुक 80,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ रुपए करने की योजना है। कारोबार की समाप्ति पर शेयर करीब 5% की बढ़त लेकर 132 रुपए 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। रेलिगेयर फिनवेस्ट में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर हुई ED की जांच में ब्रिटिश टैक्स हेवन जर्सी को फंड के डायवर्जन का पता चला है। इस मामले में जर्सी के अधिकारियों की ओर से आए लेटर में जवाब की जांच की जा रही है। इस कंपनी से कथित तौर पर 2036.69 करोड़ रुपए का गबन किया गया और इस मामले में फोर्टिस के पूर्व प्रमोटर मालविंदर और शिविंदर मोहन सिंह पर फंड डायवर्जन का आरोप लगाया गया। खबर के चलते रेलिगेयर एंटरप्राइजेस का शेयर आज 2.25% गिरकर 215 रुपए 10 पैसे पर बंद हुआ। दवा कंपनी एल्केम लैब में साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा एक मामला सामने आया है। दरअसल एल्केम लैब्स ने एक्सचेंज को अपनी सब्सिडियरी के कुछ कर्मचारियों के बिजनेस ईमेल में छेड़छाड़ की जानकारी साझा की है। इस साइबर फ्रॉड से कंपनी ने 52 करोड़ रुपए का घाटा होने का आकलन किया है। कंपनी ने इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। खबर के चलते एल्केम लैब्स का शेयर आज करीब 1/4% गिरकर 5,034 रुपए 80 पैसे पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर 5,000 रुपए के स्तर के नीचे भी फिसल गया था। दवा कंपनी लुपिन को अपनी नई दवा प्रोपैनोलॉल हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल से जुड़ी अर्जी को अमेरिकी ड्रग रेगुलेटर US FDA से मंजूरी मिल गई है। इस दवा का इस्तेमाल हाइपरटेंशन, माइग्रेन के इलाज में होता है। अमेरिका में इस दवा की सालाना बिक्री 588.39 करोड़ रुपए है। नई दवा को मंजूरी मिलने की खबर से आज लुपिन का शेयर करीब 1.25% चढ़कर 1,415 रुपए के स्तर पर बंद हुआ, जबकि इंट्राडे में शेयर 1,424 रुपए की ऊंचाई तक भी उछल गया था।
BHEL के शेयर ने आज 204 रुपए 50 पैसे की 12 साल की ऊंचाई को छुआ। इस कंपनी को NLC इंडिया से ओडिशा में 2400 मेगावाट का थर्मल प्लांट लगाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का EPC ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर अगले 64 महीने में पूरा होगा, जिसके तहत प्रोजेक्ट की पहली यूनिट वित्त वर्ष 2028-29 में शुरू होगी। खबर के चलते कारोबार के अंत पर BHEL का शेयर 2.5% चढ़कर 201 रुपए 40 पैसे पर और NLC इंडिया का शेयर 1% गिरकर 230 रुपए 05 पैसे पर बंद हुआ। रॉनी स्क्रूवाला की अगुवाई वाली अपग्रेड की अमेरिकी एडटेक फर्म ऑडेसिटी को खरीदने के लिए बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस डील की फंडिंग करने के लिए अपग्रेड की $100 मिलियन की रकम जुटाने की भी योजना है। इस रकम का करीब 80% हिस्सा अधिग्रहण करने पर होगा। इस फंडिंग राउंड में रॉनी स्क्रूवाला बड़ी पूंजी निवेश कर सकते हैं। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में बस इतना ही। इसको आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मैं हूँ आपके साथ मीनू शर्मा। फिर मिलेंगे। नमस्कार।